सीएसके के एक दो नहीं बल्कि 3 बब्बर शेरों की खत्म हुई आईपीएल से दादागिरी। आईपीएल 2025 बाद इन 3 बब्बर शेरों की तय है सीएसके से विदाई। चेन्नई सुपर किंग्स, यार इनकी हालत खस्ती है। ये आईपीएल 2025 में पहली टीम बनने वाले हैं जो प्लेऑफ की रेस से ऑफिशियल तौर पे बाहर हो जाएंगे। अभी एक मुकाबला हारे फिर ये प्लेऑफ की रेस से ऑफिशियल तौर पे बाहर होते हुए नजर आएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स यार इतने वर्षों तक राज की हुई है, तो उस राज का कारण ये कि चेपॉक मैदान पर ये दहाड़ते हैं। इनके कुछ बब्बर शेर चेपॉक मैदान पर हुआ करते थे जो वहां गरजते थे, बरसते थे और उनके आगे एक भी विपक्षी टीम के बल्लेबाज हो या फिर गेंदबाज हो किसी की कुछ नहीं चलती थी। लेकिन अगर हम बात करें कुछ बब्बर शेरों की तो भैया हालत पतली है, उनकी खस्ती है। वो मिमिया रहे हैं, दहाड़ नहीं रहे हैं बल्कि बचते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से चेन्नई सुपर किंग्स को हार पे हार झेलना पड़ रहा है। उससे भी बड़ी बात, खास बात और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि चेपॉक मैदान पर ही हार रहे हैं। हाँ, जो गढ़ हुआ करता था वो गढ़ अब किला फतह होता हुआ दिख रहा है। चेपॉक पर मुकाबले दर मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स हार रही है, क्योंकि इनके 3 बब्बर से जो चेपॉक के राजा थे, जहां पर चेपॉक मैदान आता था भाई साहब ये दहाड़ते थे, ये गरजते थे, लेकिन अब इनकी एक भी नहीं चल रही है, दादागिरी खत्म हो चुकी है। बात करें उसमें सबसे पहले और सबसे बड़े खिलाड़ी की जो आन बान शान हुआ करता था चेन्नई सुपर किंग्स की, आपको भी नाम अब तक अनुमान हो चला होगा। हम बात कर रहे हैं सर रविंद्र जडेजा की। हाँ, रविंद्र जडेजा की हालत पतली नजर आती हुई दिखती है। रविंद्र जडेजा जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो लगता है अपार दबाव उनके ऊपर है। रविंद्र जडेजा स्पिनरों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं यार। ये जडेजा भारतीय बल्लेबाज स्पिनरों को हिट करने में काफी ज्यादा पसीने छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने कभी स्पिन खेला ही नहीं है। बहुत बड़ा और बहुत ही भयावह स्टैट्स रविंद्र जडेजा का स्पिन के खिलाफ आईपीएल 2025 में सामने आया है। उसके चलते चेन्नई सुपर किंग्स स्ट्रगल कर रही है, रविंद्र जडेजा बतौर बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं। धोनी ने एक उपाय निकाला कि चलिए बतौर फिनिशर उतने उपयोगी साबित नहीं हो रहे हैं तो इनको टॉप 4 में भेजा जाए, टॉप 5 में भेजा जाए, ताकि एंकरिंग की भूमिका निभाकर लास्ट में हिट कर सके। वहां पर भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, गेंदे खा रहे हैं और क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन वापस चले जा रहे हैं। तो जडेजा इनकी हालत खस्ती है, हालत पतली है, उम्र भी हो चली है इनकी। तो चेन्नई सुपर किंग्स अब इनके आगे सोचेगा। चेन्नई सुपर किंग्स भाई साहब नया रविंद्र जडेजा खोजने का ऑक्शन टेबल पर प्रयास करेगा, क्योंकि वो भी समझ चुके हैं, वो भी बूझ चुके हैं कि अब जडेजा में वो दमखम बाकी नहीं है। बात करें दूसरे बब्बर शेर की जो दहाड़ते थे लेकिन इस बार मिमियाते हुए नजर आ रहे हैं, वो मथीस पाथिराना है। भाई साहब गेंदे कम, वाइड्स ज्यादा ये फेंक रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ये सोच में पड़ा हुआ है कि कब और कैसे इनका प्रयोग किया जाए। इससे पहले ये श्रीलंका से उतना छाप नहीं छोड़ते थे। इससे पहले भाई साहब श्रीलंका से बहुत सारे वाइड फेंकते थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में आते ही इनका रौद्र रूप दिखता था। चेपॉक के मैदान पर इनको मार पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता था। लेकिन इस संस्करण में पाथिराना भाई साहब एक एक गेंद फेंकने के लिए तरस रहे हैं, 5-5 वाइड देते जा रहे हैं। धोनी कुछ भी खास नहीं कर पा रहे हैं। पाथिराना की हेकड़ी इस बार गिरी हुई है, पाथिराना की बत्ती गुल है। पाथिराना इस बार बोझ बनकर उभरे हैं महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर, चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर। मुकाबले दर मुकाबले धोनी इनको मौका दे रहे हैं, लेकिन कुछ खास प्रदर्शन नहीं आ रहा है। ये इनका जो वाइड देने वाली आदत है भाई साहब इनके लिए काल बन बैठेगी। ऐसा नहीं है कि एक संस्करण खराब गया तो अब इनसे पल्ला झाड़ने वाली बात है, लेकिन नियंत्रण खास होता है टी20 फॉर्मेट में। अगर आपके पास नो बॉल और वाइड पे नियंत्रण नहीं है तो आप इंपैक्ट नहीं छोड़ पाएंगे। आप विकेट भी लेकर क्या करेंगे जब तुरंत मोमेंटम आप अपने वाइड से खो देंगे। तो मथीस पाथिराना एक ऐसे गेंदबाज होने वाले हैं जो कि बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करते थे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, आन बान शान हुआ करते थे, चेपॉक मैदान पर राज किया करते थे। उनको रिलीज करके नए गेंदबाज को तलाशने और तराशने का प्रयास चेन्नई सुपर किंग्स करने वाली है। अगर हम बात करें तीसरे बब्बर शेर की जिनके ऊपर पूरी की पूरी टीम निर्भर हुआ करती थी, वो शिवम दुबे हैं। हाँ यार, ये खिलाड़ी स्पिनरों के खिलाफ खौफ बनकर आता था। ये खिलाड़ी स्पिनरों को भूत बनाकर मारता था। इनके खिलाफ स्पिनर्स सामने आने से डरते थे, कतराते थे, ये इनकी स्थिति थी।
चेपॉक मैदान पर जहां स्पिनरों का बोलबाला हुआ करता था, उस मैदान पर चौकों और छक्कों की स्पिनरों के खिलाफ बारिश कर दिया करते थे शिवम दुबे। लेकिन इस संस्करण में तो यार शिवम दुबे मानो बुत से गए हैं। हालांकि इनके बल्लेबाजी पोजीशन के साथ भी छेड़छाड़ हो रहा है, कभी नंबर 4 कभी नंबर 5 क्यों भेजा जा रहा है ये सोच और समझ से परे है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 पर आप फोकस करोगे, मात्र एक बल्लेबाज T20 स्पेशलिस्ट दिखता है तो शिवम दुबे है। लेकिन शिवम दुबे की बल्लेबाजी की पोजीशन छेड़छाड़ हो रहा है, जिसके कारण वो इंपैक्टफुल पारियां शिवम दुबे से नहीं आ पा रही हैं। शिवम दुबे ऐसा लग रहा है बुझ गए हैं। शिवम दुबे का बतौर गेंदबाज प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो शिवम दुबे को रिलीज करेंगे, क्योंकि भाई साहब ऐसे बल्लेबाजों की एक बार कमी और खामी सामने आ जाती है तो कुछ खास नहीं कर पाते हैं। तो शिवम दुबे को रिलीज करके एक नए इंपैक्टफुल हरफन मौला खिलाड़ी को अपनी टीम में महेंद्र सिंह धोनी सामने करने का प्रयास करेंगे, ताकि एक मजबूत, एक सुदृढ़ और सशक्त प्लेइंग 11 अगले संस्करण के लिए बनाया जा सके। यानी कि ये तीन जो खतरनाक खिलाड़ी थे, रविंद्र जडेजा, पाथी राणा, शिवम दुबे, आन बान शान हुआ करते थे, बब्बर शेर हुआ करते थे, चेपॉक के मैदान पर दहाड़ते थे, बरसते थे, गरजते थे, वो अब मिमियाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका काम तमाम हो चुका है, ऐसा महसूस हो रहा है आईपीएल की बात अगर मैं करूं, और अब उनकी छुट्टी होने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स से। अगले संस्करण में इनका विकल्प खोजने का चेन्नई सुपर किंग्स प्रयास करने वाली। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या कुछ महसूस होता है। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।